बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज के इस लेसन में HTML एंटिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाहात एंटिटीज़ इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, ये क्या चीज़ है। कहते हैं कि HTML एंटिटीज़ रिजर्व्ड कैरेक्टर्स इन HTML मस्ट बी रिप्लेस्ड विद कैरेक्टर एंटिटीज़। तो ये कुछ रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझती है, और उसको लाजमी है कि आपने करेक्टर एंटिटीज़ के साथ रिप्लेस करना है। मिसाल के तौर पे लेस देन साइन है, तो उसको अगर लिखना पड़ गया कंटेंट्स के अंदर लेस देन या ग्रेटर देन साइन को, तो ये एंगुलर जो ब्रैकेट है इसको, तो उसके लिए जो है ना आपने उसका करेक्टर है, यानी उसकी जो एंटिटी है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको नहीं करेंगे। तो HTML एंटिटीज सम करेक्टर आर रिजर्व्ड इन HTML। तो हर लैंग्वेज के अंदर, और ये HTML भी एक स्मॉल लैंग्वेज है, तो इसके अंदर कुछ करेक्टर जो है ना रिजर्व होते हैं, मतलब है वो उस प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ना कि कंटेंट्स के लिए। तो इफ़ यू यूज़ दी लेस देन और ग्रेटर देन साइन इन योर टेक्स्ट, अगर आपको यूज़ करना पड़ गया है लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन, वैसे तो आपने देखा है ना कि तमाम टैग्स जो हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर जो है ना उसमें अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये HTML लैंग्वेज को समझती है कि ये कोई डेटा एलिमेंट है, और अगर आपको लेस देन ही और ग्रेटर देन साइन को इस्तेमाल ही करना पड़ गया है कहीं पे, तो द ब्राउज़र माइट मिक्स देम विद टैग्स। तो फिर ब्राउज़र क्या करेगा, कहते हैं कि वो हो सकता है कि वो मिक्स कर दे, टैग्स के साथ मिक्स कर दे, तो जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं आएगा। तो करेक्टर एंटिटीज आर यूज टू डिस्प्ले रिजर्व करेक्टर इन HTML। तो जो करेक्टर एंटिटीज़ होगी, जो करेक्टर एंटिटी जिसका नाम दिया जा रहा है, तो वो इस्तेमाल की जाएगी रिजर्व करेक्टर्स के लिए, कि आप जो रिजर्व करेक्टर्स हैं उसका नेम और बदल जो है ना एंटिटीज से हासिल करेंगे। एक करेक्टर एंटिटी लुक्स लाइक दिस, और करेक्टर एंटिटीज इस तरह से आपको नज़र आएगी। और ये एंड साइन है, एंड साइन के साथ जो है ना ये एंटिटी नेम है, और ये आर साइन है, ये आर या ये उसी तरीके से एंड साइन के साथ जो है ना ये नंबर साइन, हैश साइन के साथ जो है ना एंटिटी नंबर को आप इस्तेमाल करेंगे। तो टू डिस्प्ले लेस देन साइन वी मस्ट राइट एंड IT, और या उसकी जगह जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे एंड, और आगे जो है ना हैश साइन और 60। तो इसका मतलब ये है कि जो भी करेक्टर है उसके पीछे कोई ना कोई कोड है, कोई ना कोई कोड जो है ना मौजूद है। तो वो कोड जो है ना रिप्रेजेंट करता है उस करेक्टर को। तो सारे कोड की लिस्ट भी आगे आपको पता चल जाएगी कि फॉर एग्जांपल कैपिटल, ये जो हरूफ तहज्जी हैं ABCDE, ये जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, इनके पीछे हर एक के पीछे जो है ना एक कोड है, और या तो डायरेक्ट हम कीबोर्ड से A टाइप कर सकते हैं, या उस कोड के ज़रिए से भी जो है ना हम A को लिख सकते हैं। तो इस तरह के अब तो आप ये समझें कि लाखों कोड्स जो है ना वो आ चुके हैं, स्टैंडर्ड कोड्स आ चुके हैं जो कीबोर्ड्स के ऊपर सारे के सारे मौजूद नहीं हैं। उनको हासिल करने के लिए जो है ना फिर उनका कोड जो है या एंटिटीज नेम जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एंटिटी नेम्स, एन एंटिटी नेम इज़ इजी टू रिमेंबर। तो जो एंटिटी नेम है वो आसानी से डेवलपर को याद हो सकता है कि लेस देन साइन का जो एंटिटी है वो IT है बनस्बत इसके 60 के। तो IT से ये IT जो करेक्टर है इससे उसको याद हो जाएगा ये एंटिटी है। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एंटिटी नेम, ब्राउज़र में नॉट सपोर्ट ऑल एंटिटीज़ नेम। तो जितने एंटिटीज़ नेम है तो शायद आपका ब्राउज़र जो है लेटेस्ट ना हो, तो उसको वो यूज़ नहीं करेगा, उसको नहीं समझेगा। बट दी सपोर्ट फॉर एंटिटी नंबर इज़ गुड। तो जो सपोर्ट है एंटिटी नंबर की वो तो सभी ब्राउज़र तकरीबन समझते हैं। अब नीचे देखें, एक मिसाल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, कॉमनली यूज एंटिटी इन HTML इज़ द नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो है वो उसके लिए एंटिटी जो इस्तेमाल होती है वो है जी NBSP इस्तेमाल होती है। नॉन ब्रेकिंग स्पेस इज़ ए स्पेस दैट विल नॉट ब्रेक इनटू ए न्यू लाइन। तो ये नॉन नॉन ब्रेकिंग स्पेस ऐसी एंटिटी है जो लाइन को ब्रेक नहीं करती।
मतलब नई लाइन के ऊपर उसको नहीं लेके जाएगी। तो टू वर्ड्स सेपरेटेड बाय ए नॉन ब्रेकिंग स्पेस विल स्टिक टुगेदर नॉट ब्रेक इनटू ए न्यू लाइन। देखें, दो करेक्टर जब आप दो वर्ड्स जब आप लिखते हैं, जैसे टू है और वर्ड्स है HTML के अंदर, तो ये ब्रेक नहीं करते, स्पेस को ब्रेक नहीं करते, और ये इतनी एक स्पेस का जो है वो वक्फा देते हैं, लिखे जाते हैं। दिस इज़ हैंडी व्हेन ब्रेकिंग द वर्ड्स माइट बी डिस्टरप्टिव। और ये फिर हैंडी हो जाता है कि अगर उसको जो है वो ज़्यादा स्पेस के अंदर जो है ना ब्रेक किया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है ना, ये हम लिखना चाहते हैं, ये साइन और 10 किलोमीटर /h और 10 PM। Another common use for the non-breaking space is to prevent browser from truncated spaces in HTML पेज। और दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि वैसे तो आपने देखा होगा जितनी भी स्पेसेस हम दरमियान में दें, और तो वो तो उसको ट्रंकेट कर देता है, मतलब ये वो स्पेसेस ख़त्म कर देता है। एक वर्ड दूसरे वर्ड्स के दरमियान आप बहुत सारी स्पेसेस दें तो वो उनको ख़त्म कर देगा। मगर ये जो एंटिटी को इस्तेमाल करेंगे तो ब्राउज़र समझेगा कि डेवलपर यहाँ पे, यूज़र यहाँ पे स्पेस चाहता है। द नॉन ब्रेकिंग स्पेस, द नॉन ब्रेकिंग हाइफन के लिए जो है ना वो #8209 इज़ यूज टू डिफाइन ए हाइफन करेक्टर। तो हाइफन करेक्टर के लिए डैश आता है, डैश डज नॉट ब्रेक इनटू न्यू लाइन, और ये न्यू लाइन में उसको ब्रेक नहीं करेगा। सम यूजफुल HTML करेक्टर एंटिटीज नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए ये है। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे ये देखें कि H2 के अंदर स्पेस करेक्टर के साथ जो है ना हमने इसको लिखा है, तो ये स्पेस करेक्टर के बाद ये इसने स्पेस दी है। अब इसके बाद मैं नेम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अरशद लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो ये देखें, एक स्पेस तो ये वाली स्पेस है, और दूसरी स्पेस ये जो NNBSP से दी है तो उसको उसने मेंटेन किया है। तो ये जितनी स्पेस है, स्पेस आप इसमें बढ़ा देंगे इतनी स्पेस उसके अंदर आ जाएगा, वरना आप इस तरह से स्पेस देकर नहीं लिख सकते। ये देखें, ये आप इसको और बढ़ा दिया, और इस तरह से आप ट्रंकेट नहीं करेगा, स्पेसेस को ट्रंकेट नहीं करेगा। ये 4 स्पेसेस दे दिए, वरना अगर आप जो है ये स्पेसेस को इसको ख़त्म करते हैं और अब यहाँ से स्पेसेस देते हैं, खुद स्पेसेस देते हैं, वो एक ही स्पेस लेगा। तो उसने सारी स्पेसेस को ट्रंकेट कर दिया और एक स्पेस के ऊपर जो है ना वो उसको ले आया। तो इसका ये फ़ायदा होगा स्पेस देने का। और इसी तरीके से ये लेस देन साइन को इस्तेमाल करने के लिए आप देखें, ये देखें, तो यहाँ पे द लेस देन साइन एंड LT है, IT नहीं, ये LT है। लेस देन साइन के जो है ना, लेस देन LT, लेस देन के लिए ये इस्तेमाल होगा। और इसी तरीके से ग्रेटर देन के लिए GT है, ग्रेटर देन साइन के लिए ये इस्तेमाल। तो ये आप ट्राई कर लें, ये सारे ये इसके यूज़फुल HTML करेक्टर एंटिटीज़ हैं जो इस्तेमाल की जा सकती। और combine dialectical marks. Dialectical marks is a gallop added to a letter. तो ये एक गैलेप है, जैसे आप ये देखें, वो किसी भी करेक्टर के ऊपर जो है ना आप उसके हेड के ऊपर मार्क कर सकते हैं। डायरेक्टिकल मार्क कैन अपीयर बोथ अबव एंड बिलो ए लेटर, इनसाइड ए लेटर एंड बिटवीन टू लेटर। तो ये करेक्टर के ऊपर, सर के ऊपर भी और उसके नीचे भी और उसके इनसाइड लेटर भी जो है ना इसको गैलेप मार्क को किया जा सकता है, शो किया जा सकता है। तो dialectical marks can be used in combination with alphanumerical character to produce a character that is not present in the character set, encoding using in the page. तो character set के अंदर तो वो मौजूद नहीं होगा, मगर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये मार्क है, ये मार्क जो है, ये जो A अल्फ़ाबेट है इसके ऊपर हम इसका मार्क का जो कोड है 768 है, तो ये इसके टॉप पे इसको लिखेगा। ये देखिए A के ऊपर जो है ना ये हेडिंग आ गई है, ये किस वजह से आई है, ये A लिखा और उसके साथ 768 लिखा,
तो ये उसके ऊपर उसका मार्क आ चुका है। इस तरह से आप जो है ये मार्क लिख सकते हैं। ये मुख्तलिफ मार्क हैं और इसको आप जो है ना करेक्टर के ऊपर आप लिख सकते हैं। अच्छा, आगे अगला अगला इसमें लेक्चर है HTML सिंबल दैट आर नॉट प्रेजेंट ऑन योर कीबोर्ड कैन आल्सो बी एडेड बाय यूजिंग एंटिटीज। तो कुछ ऐसी सिंबल्स हैं कि कीबोर्ड्स के ऊपर नहीं है, अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है तो उसको आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से एंटिटीज से। तो HTML entities were described in the previous chapter. Many mathematical, technical and currency symbol are not present on a नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड के ऊपर जो है ना मैथमेटिकल, टेक्निकल और करेंसी सिंबल जो है ना मौजूद नहीं होते। तो इसको आप समझ लें कि ये सारी की चीज़ें जो है ना वो आप हासिल कर सकते हैं एंटिटीज कोड से या नंबर से। टू ऐड सच सिंबल इन एन HTML पेज यू कैन यूज़ द एंटिटी नेम और द एंटिटी नंबर, ए डेसिमल और एग्जिट डेसिमल रेफरेंस है फॉर द सिंबल, आप इसको हासिल कर सकते हैं। डिस्प्ले द यूरो साइन विद एन एंटिटी नेम, ए डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल वैल्यू। अब यहाँ पे ये देखें जी, हमने इसको हासिल किया यूरो साइन को, या तो EURO ये एंटिटी नेम है उससे हासिल कर लिया, या डेसिमल नंबर से 8346 से, या हेक्साडेसिमल नंबर से, इसकी रेंज बढ़ जाती है X20AC से आप इसको इसी यूरो साइन को आप हासिल कर सकते हैं। सम मैथमेटिकल सिंबल्स सपोर्टेड बाय HTML से जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल इससे कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल सिंबल हैं, ये सारे के सारे ये कोड हैं, इनसे आप हासिल कर सकते हैं। सम ग्रीक लेटर्स सपोर्टेड बाय HTML, ग्रीक लेटर्स को भी आप ये देखें, इस तरह के जो ग्रीक लेटर हैं इनको भी इन नंबर से या एंटिटी से आप हासिल कर सकते हैं। सम अदर एंटिटीज सपोर्टेड बाय HTML, ये और एंटिटीज़ हैं, जैसे ये C देखें, सर्कल के अंदर R देखें, यूरो साइन है, इस तरह से बहुत ज़्यादा ये एंटिटीज़ हैं। और ये करेंसी ये रेफरेंस में जाएं तो और आपको डिटेल इसमें मिल जाएगी। अगला लेसन है एमोजीज का, यूजिंग एमोजीज इन HTML। एमोजीज आर करेक्टर फ्राम द UTF-8 करेक्टर सेट। जो यूनिवर्सल करेक्टर सेट है, जो अभी जो लेटेस्ट करेक्टर सेट है, उसके अंदर ये जो फेसेस आप इस्तेमाल करते हैं, हैप्पी फेस, एंग्री फेस और इस तरह के जो सिंबल आप इस्तेमाल करते हैं, ये असल में पिक्चर्स नहीं है, ये भी करेक्टर हैं। और ये करेक्टर जो है ना ये कोड से आप हासिल कर सकते हैं। एमोजीज लुक लाइक इमेजेस आर आइकन्स बट दे आर नॉट। लगते तो वो इमेजेस और आइकन्स हैं मगर वो ऐसा नहीं है। दे आर लेटर करेक्ट, दे आर लेटर्स, ये सारे के सारे लेटर्स हैं, जैसे ABC होता है। फ्राम द UTF यूनिकोड, ये यूनिकोड करेक्टर सेट हैं। यूनिकोड करेक्टर सेट यूनिवर्सल ये एक इंटरनेशनल कोड्स हैं जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं लेटेस्ट, उस सेट में से उसका हिस्सा है। The HTML character set attribute to display an HTML page correctly, a web browser must know the character set used in this page। तो कहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आप ब्राउज़र जो है वो करेक्टर सेट को समझे तो उसको पता होना चाहिए कि करेक्टर सेट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि मीटा डेटा अबाउट डेटा, तो उसके लिए मीटा डेटा एलिमेंट से आप करेक्टर सेट आप बता दें कि UTF-8 इस वेब पेज के अंदर इस्तेमाल होगा। और many UTF character cannot be typed on a keyboard but they can always be displayed using numbers called entity number। तो बहुत सारे UTF-8 कैरेक्टर जो है ना कीबोर्ड से नहीं टाइप हो सकते और उनको जब हासिल किया जा सकता है तो वो नंबर से होगा। मैंने जैसे बताया कि हर कैरेक्टर के पीछे एक नंबर है, जैसे A के पीछे 65, B के पीछे 66 है, C के पीछे जो है ना 67 है। अब देखें इसकी मिसाल में आई विल डिस्प्ले ABC, तो मैं इस तरह से भी डिस्प्ले कर सकता हूँ या जो है उसको नंबर से भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। ये 65, 66, 67 इस टाइप से डेसिमल से हम लिखें तो ये भी वैसे ही डिस्प्ले करेगा ABC। ये देखें, ये ऊपर जो है आई विल डिस्प्ले ABC ये लिखा और नीचे आई विल डिस्प्ले ये दिया, तो इसको उसने कन्वर्ट कर दिया ABC के अंदर।
तो हर करेक्टर के पीछे एक कोड है। तो meta character set UT5 element define the character set. The character ABC are displayed by the number 65, 66 and 67. To let the browser understand that you are displaying a character, you must start the entity number with ampersand hash. Ampersand hash से ये जो एंड साइन है और आगे जो है हैश साइन है उससे आप उसका स्टार्ट करेंगे एंड इट विद सेमीकोलन और सेमीकोलन से उसका इख्तिताम करेंगे। तो वो समझ जाएगा कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। अब ये जो हैप्पी फेज़ है इसके लिए 128516 ये UTF कोड है और 128525 ये एंग्री के लिए और लव के लिए 128 ये हार्ट जो बना हुआ है 151 है। तो ये देखें माय फर्स्ट इमोजी और इसमें 128512 लिखा और उसका वो करेक्ट जो उसका सिंबल है वो सामने ले आएगा। Since emojis are character, they can be copied, displayed and sized just like any other character in HTML. तो क्योंकि emojis जो है ना वो character है तो उसको कॉपी किया जा सकता है, डिस्प्ले किया जा सकता है और उसको साइज़ भी दिया जा सकता है। जैसे एक करेक्टर है तो उसको आप साइज़ दे सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें जो emojis भी करेक्टर हैं और उनको भी साइज़ दिया जा सकता है। अब यहाँ पे देखें साइज़ emojis तो P स्टाइल लिखा और फॉन्ट साइज़ जो है ना 48 पिक्सल कर दिया और ये यहाँ पे emojis नीचे दिए हैं। तो ये देखें इसमें इस साइज़ को बढ़ा लिया गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको बढ़ाना चाहें ये साइज़ बढ़ जाएंगे। तो देखें जितना बढ़ाना चाहें ये बढ़ जाएंगे क्योंकि ये करेक्टर है। करेक्टर होने की वजह से इसके साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ABC को बढ़ाते हैं ऐसे ही emojis को भी आप बढ़ा सकते हैं। some emoji symbols in UTF और ये emoji symbols हैं UTF के अंदर। इसकी लिस्ट ये रेफरेंस से आपको सारी इसकी लिस्ट जो है ना emojis की मिल सकती है। emojis की जो लिस्ट है वो आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी emojis की लिस्ट है और ये सारे के सारे करेक्टर हैं और इन करेक्टर्स इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके साइज़ को और इनकी साइजिंग भी कर सकते हैं, कलर वगैरह भी इनको कर सकते हैं। ये एक और चीज़ समझने की है वो क्या है HTML इनकोडिंग करेक्टर सेट। HTML के अंदर करेक्टर सेट कौन से इस्तेमाल होते हैं? टू डिस्प्ले एन HTML पेज करेक्टली ए वेब ब्राउज़र मस्ट नो विच करेक्टर सेट टू यूज़। तो आपको ये वेब पेज को अच्छे और अगर ठीक तरीके से वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप उसको बताएं कि आप करेक्टर सेट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब करेक्टर सेट है कौन से? सबसे शुरू में जब डेस्कटॉप कंप्यूटर आया तो उसमें ASCII वाज द करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। तो वो एक स्टैंडर्ड था, ASCII जो है ना एक कोडिंग स्टैंडर्ड था। उसके अंदर सिर्फ 128 डिफरेंट करेक्टर थे दैट कुड बी यूज इन द इंटरनेट, जो इंटरनेट के अंदर यूज़ हो सकते थे। वो जैसे 0 to 9 था, इंग्लिश लेटर थे A to Z एंड सम स्पेशल करेक्टर थे। ये स्पेशल करेक्टर जो है ना वो यूज़ हो रहे थे। तो 128 करेक्टर सिर्फ जो है वो यूज़ होते थे। फिर जो है अगला स्टैंडर्ड आया ISO 8859-1 वाज द डिफ़ॉल्ट करेक्टर सेट फॉर HTML4। HTML4 के लिए जो करेक्टर सेट आए वो इस्तेमाल हुआ ISO 88591। तो दिस करेक्टर सेट सपोर्टेड 256 डिफरेंट करेक्टर कोड्स। तो इसके अंदर 256 करेक्टर सेट थे, 128 से बढ़कर 256 करेक्टर सेट तक हो गया। तो HTML4 आल्सो सपोर्ट UTF-8 और ये HTML4 जो है अभी हम HTML5 इस्तेमाल करें 4 जो है वो भी सपोर्ट करता है UTF-8 को। और ANSI Windows 1252 एक करेक्टर सेट आया वाज द ओरिजिनल विंडोज करेक्टर सेट और ANSI इज आइडेंटिकल टू ISO 8859 के ही तरह का था एक्सेप्ट दैट ANSI हैज़ 32 एक्स्ट्रा करेक्टर। तो इसमें 32 एक्स्ट्रा करेक्टर्स इसके अंदर जो है वो मौजूद थे।
The HTML5 specification encourage web developer to use the UTF-8 character set. अभी जो इस्तेमाल हो रहा है HTML5 इस्तेमाल हो रहा है, तो वो डेवलपर्स के लिए चाहिए कि वो UTF-8 character set को इस्तेमाल करें, which covers almost all of the characters and symbols in the world. तो दुनिया में जितने भी करेक्टर्स हैं, किसी भी ज़बान का कोई भी करेक्टर है, वो सब का सब जो है ना अब इसमें आ चुका है, चाहे उर्दू है, हिंदी है, और इसी तरीके से पश्तो है, इस तरह से अरबिक है, इसी तरीके से अरबिक के वर्ड्स हैं, चाइनीज़ के वर्ड्स हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी सिंधी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, वो सब के सब करेक्टर सेट जो है वो अब आ चुके हैं UTF-8 के अंदर। तो HTML character set attribute to display an HTML page correctly, web browser must know the character set used in the page. This is specified in the meta tag. तो मीटा टैग के अंदर आपको ये तो बताना पड़ेगा कि करेक्टर सेट UTF-8 है, ना भी बताएं। अगर ब्राउज़र जो है वो लेटेस्ट ब्राउज़र है तो वो इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर बेहतर ये है कि आप उसमें लिख दें। डिफरेंट बिटवीन करेक्टर सेट, The following table display the difference between the character set described above. तो ये जो टेबल है ये मुख्तलिफ करेक्टर सेट बता रहा है। ये देखें, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे आस्की है, यहाँ पे आंसी है, यहाँ पे 8858 है, UTF-8 है, और उसके आगे डिस्क्रिप्शन है। तो ये बता रहे हैं कि कौन कौन से करेक्टर सेट कहाँ किस किस सेट में मौजूद हैं, किस में मौजूद नहीं हैं। तो अब देखें 128 के बाद 128 के बाद जो है ना छुट्टी हो गई किसकी, आस्की की। आस्की में कोई करेक्टर जो है ना वहाँ नहीं आ रहा। इसी तरीके से ये चलते जाएं तो ये आगे करेक्टर सेट है। तो पूरी लिस्ट जो है ना आपको ये कंप्लीट HTML करेक्टर सेट रेफरेंस जो है ना यहाँ से आपको मिल सकती है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको, एंटिटीज़ क्या है, सिंबल्स क्या हैं, इमोजीज क्या है और करेक्टर सेट क्या है, ये आपको समझ आ गया हो। जज़ाकल्लाह।